Good morning, class. As we are on the chapter number 2 in the economics development part. So today we will learn about the success of planning. Till now we have learned about different planning. Okay? What were the features, properties, and now we will discuss about the success of planning. The planning which we have done earlier, what was the success in that? First, it increases the national income. हमारी नेशनल इनकम पहले स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी, वो क्या हुई, इंक्रीज होने लग गई, बढ़ने लग गई, उसमें रुकावट नहीं हुई, अब वो आगे चलने के लिए थोड़ा सा बेटर हो गई. इट इंक्रीजेज ईयर बाय ईयर, डिकेड बाय डिकेड. तो पहला हमारा था इंक्रीज इन नेशनल इनकम. सेकंड हमारा हुआ इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा मतलब होता है पर पर्सन. जब पर्सन की खुद की इनकम होती थी, मतलब पर पर्सन जो इनकम थी, तो पहले बहुत ज़्यादा कम थी. डे बाय डे क्या हुई, वो भी ज़्यादा इंक्रीज होने लग गई. कि मतलब अपने खुद की सेल्फ डिपेंडेंट के लिए पर्सन के पास जो अमाउंट था, अब वो ज़्यादा होने लग गया. अगर पहले वो 50 रुपीज़ पर डे था, अब वो मान लो 50 रुपीज़ पर डे होने लग गया. मतलब कि पर कैपिटल इनकम हमारी क्या थी, वो इंक्रीज हो गई थी. फिर आपका आता है राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. अगर सेविंग हमारी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी हमारा बढ़ेगा. अगर सेविंग आप ज़्यादा कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पैसा ज़्यादा होगा. देन वी कैन डू द इन्वेस्टमेंट मोर एंड मोर देन बिफोर. इंक्रीज इन सेविंग लीड्स टू द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इफ देयर इज नो सेविंग, देयर विल बी नो इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. थर्ड वाज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. कुछ चेंजेस आए इसमें, इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को आगे डेवलप करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए, जिसमें थे दो तरह के चेंजेस. पहला था इंस्टीट्यूशनल और दूसरा टेक्निकल. इंस्टीट्यूशनल में हमारे आते हैं लैंड रिफॉर्म. जो हमारा लैंड रिफॉर्म पहले था, तो कैसा था, उससे पहले इंटरमीडिएट थे. मतलब कि जो पर्सन टिल करता था सॉइल को, फार्म को टिल करने के बाद प्रोडक्शन करता था, उसको कुछ नहीं मिलता था. बट अब क्या कर दिया गया, वो सब चीज़ें इंटरमीडिएट से हमारे वो हटा दिए गए थे. सिंपली जो पर्सन टिलर था, उसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट था जो पर्सन को खरीद रहा है. बीच में कोई पर्सन ऐसा नहीं था जो उसको बीच में से बोलते हैं एक ब्रोकर की तरह काम करे. ऐसा कोई पर्सन बीच में नहीं रहा. टिलर था और डायरेक्टली पर्सन वो था, इसको उन्होंने पैसा देना था, इसको कुछ भी जमा करना था. ऐसा टैक्स वो हमारा रिमूव हो गया, रिमूव हो गए. ठीक है. फिर आपका आता है रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट. जो रेंट हमको रेगुलर पीरियड पे नहीं मिल रहा था, अब वो रेगुलर पीरियड पे मिलने लग गया. अगर आपको कोई इनकम आ रही, किसी भी थ्रू आ रही, रेंट के थ्रू आ रही, वेजेस के थ्रू आ रही, बट दैट इज इनकम फॉर यू. तो पहले जो रेंट हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल रहा था, अब वो रेगुलर बेसिस पे मिलने लग गया था. फिर आपका आता है सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग. सीलिंग मतलब होता है द पर्सन हु हैज मोर लैंड देन द एक्चुअल. जो एक्चुअल होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, अगर उससे ज़्यादा लैंड किसी के पास थी, तो जो फालतू थी, जो इंक्रीजेस लैंड थी, या जो लैंड ज़्यादा थी, जो चाहिए होती है एक्चुअल, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा थी, तो वो क्या कर दी जाती थी, सील कर दी जाती थी बाय गवर्नमेंट थ्रू. अगर लैंड का पर हेक्टर बोला गया 12 पर पर्सन, ठीक है, 12 हेक्टर पर पर्सन होना चाहिए. अगर 12 से 14 है, तो 2 हेक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे, सील हो जाएंगे बाय द गवर्नमेंट. अब वही सील की हुई जो लैंड थी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी उनको जिनके पास लैंड नहीं थी. जो लैंड के बिना रह रहे थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी, इससे कि वो कुछ ना कुछ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें और कुछ अपने लिए कर पाएँ. फिर आपका आता है 5th नंबर, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ग्रोथ मीन्स होता है कई तरह की चीज़ें ऐसी आई थी जो मतलब कि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, अच्छे हैवी इंडस्ट्री बनने लग गई, आर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो गई, जिससे कि हमारी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी. डाइवर्सिफिकेशन में तो होता है डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश हुई. आर इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, जो भी इंडस्ट्री पहले नहीं थी वो इस्टेब्लिश होने लग गई. एक छोटा सा पॉइंट हमारा इसमें रह गया इंस्टीट्यूशनल वाले में. टेक्निकल हमारा होता है HBI सीड्स. HBI सीड्स पे होती है हाई यील्डिंग सीड्स. अगर आपके पास बेटर सीड्स होंगी
ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी और आपको इनकम भी बेटर मिलेगी। तो वो हो गया हमारा सेकेंड टेक्निकल चेंज। फिर आपका आता है 6 नंबर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक में क्या वो आता है जो आपको इकोनॉमिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पावर जनरेशन हो गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया। अगर जी आपका बेटर है, डेवलप्ड है, तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री से पीछे नहीं रहेगी। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी डिमांड जो आ रही है कई बार से, आप उसे फुलफिल नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन नहीं है, जो सामान आपने किसी से मंगाया हुआ है या आपको कहीं भेजना है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, देन द थिंग्स कैन नॉट बी फॉरवर्डेड, कैन नॉट बी इम्पोर्टेड। पावर जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट टू डेवलप एन इंडस्ट्रियल एरिया। आपको पावर जनरेशन अच्छा होना चाहिए। अगर पावर जनरेशन ही आपके इंडस्ट्रियल एरिया में आ रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री वहाँ एस्टेब्लिश करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दैन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर कोई पर्सन चाहता है अपना नया बिजनेस चालू करने के लिए, तो लोन या कुछ भी इंश्योरेंस होना चाहिए। वो कहाँ से होता है? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से। अगर बैंक होगी तो बेटर लोन मिलेगा, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस है, ऑटोमेटिकली आप किसी भी चीज़ के थ्रेट जो आपका होता है, किसी भी चीज़ का लॉस हो गया ड्यू टू फायर और एनीथिंग, वो आपको वापस मिल जाता है। आपका पूरा का पूरा बिजनेस क्या है, इंश्योर्ड है। तो इसमें काफ़ी यार चेंज आया था, काफ़ी बेटर हो चुका था पहले से। फिर आपका आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारी सोशल चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपका जो सोशल जस्टिस हो गया, आपका वेलफेयर ऑफ इंडिया और लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर क्या होगी थी, बेटर होगी थी। मीन्स टैक्स रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, 6.3% पर 1000। जो पहले काफ़ी 232% पर 1000 था, अब वो कितना गया 6.3 पर 1000%। फिर एवरेज लाइफ जो हमारी 32 थी, अब कितनी हो गई 69.4 ईयर इन 2018। तो जी हमारा क्या हुआ था, बढ़ गया था ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटीज़, ड्यू टू बेटर फूड शेल्टर, ड्यू टू बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और बाकी सब जो भी हमारा होता है तो सब। फिर आपका आता है एम्प्लॉयमेंट हमारा काफ़ी बढ़ गया था पहले से, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। जब पर्सन एम्प्लॉयड नहीं थी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया, वो अच्छा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना करने लग गए। उनकी वजह से उनकी जो डेथ रेट थी, जो भी चीज़ अगर ये बेटर होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका ये सब बेटर भी हो सकता है, आपका ये बेटर हो जाएगा। ठीक है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड हमारा क्या था, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। हमारी कंट्री में जो भी चीज़ें आती थी या जाती थी, ट्रेड हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। इंपोर्ट कम होता था, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। हम इंपोर्ट कम करवाते थे, जो चीज़ें वहाँ से मंगवाते थे हम खुद की कंट्री बनाने की कोशिश करते थे, बट हम उसको बाहर चीज़ें बेचते थे जो वो वाली जो हमारी कंट्री में बेटर थी। ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया। तो दिस वाज सक्सेस ऑफ प्लानिंग, ये तो सक्सेस थी जो हमारी प्लानिंग के थ्रू हुई थी। तो नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक टुमारो, दैट इज़ योर फेलियर्स। कौन कौन से ड्रॉबैक्स है इसकी वजह से प्लानिंग हमारी सक्सेस नहीं हो पाई, कौन सी ऐसी जगह थी जिसमें हम थोड़ा फेल हो गए, दैट वी विल लर्न टुमारो। तो टुडेज टॉपिक इज फिनिश्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेल्दी पीक।